अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम मोहम्मद तैयब एंड आई होप यू आर डूइंग वेल। जैसे कि हमने जो ना यूके कॉन्स्टिट्यूशन को स्टार्ट किया था, ठीक है, तो आज का हमारा यूके कॉन्स्टिट्यूशन का 6-7 वाला लेक्चर है, ठीक है, जिसमें जो ना वो हाउस ऑफ कॉमन को जो ना हम स्टडी करेंगे। अगर आपने पहले लेक्चर नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट से आके, ठीक है, तो यहाँ पे प्लेलिस्ट है और यूके कॉन्स्टिट्यूशन की, तो यहाँ से सारे लेक्चर्स जो है ना वो देख सकते हैं। हाउस ऑफ कॉमन के वाले से हमारा टॉपिक है आज का, ठीक है। हाउस ऑफ लॉर्ड को हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। हाउस ऑफ कॉमन आज का हमारा टॉपिक है। लोअर हाउस के वाले से, ठीक है, हाउस ऑफ कॉमन को जो है ना ब्रिटिश में लोअर हाउस भी कहते हैं, ठीक है। हाउस ऑफ लॉर्ड इज़ एन अपर हाउस एंड हाउस ऑफ कॉमन इज़ अ लोअर हाउस, ठीक है। सबसे पहले ये बताता चलूँगा आपको कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में बेसिकली बाई कैमरल लेजिस्लेशन है। बाई कैमरल्स मीन्स कि वहाँ पे दो हाउसेज हैं पार्लियामेंट के, ठीक है, एक हाउस ऑफ कॉमन और एक हाउस ऑफ लॉर्ड, ठीक है। कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ पे यूनिक कैमरल लेजिस्लेशन है, ठीक है। कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ पे बाई कैमरल लेजिस्लेशन है, ठीक है। यूनिक कैमरल मीन के वहाँ पे एक ही हाउस है, ठीक है, पार्लियामेंट का। पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान में भी बाई कैमरल है, नेशनल असम्बली और सेनेट है, ठीक है। ऐसे ही अगर हम यूके की बात करें तो यूके में भी बाई कैमरल है, यूएसए में बाई कैमरल है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे बाई कैमरल जो है ना वो लेजिस्लेशन है, ठीक है। बाई कैमरल्स पहले एक हाउस ऑफ लॉर्ड जिसको हम कंप्लीट डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, जहाँ पे लॉर्ड्स बैठते हैं, नोबल्स लोग बैठते हैं, ठीक है, वो सारा हम देख चुके हैं, ठीक है। हाउस ऑफ कॉमन बेसिकली टॉपिक था आज का हमारा, जिसमें हम हिस्ट्री वगैरह पढ़ेंगे, कंपोजिशंस पढ़ेंगे, पावर्स और फंक्शन पढ़ेंगे, प्रिविलेजेस पढ़ेंगे और एट द एंड उसका कंक्लूजन करेंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली हाउस ऑफ कॉमन है, अपर हाउस है, ठीक है, मोस्ट पावरफुल हाउस है ब्रिटिश पार्लियामेंट का, ठीक है। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि हाउस ऑफ लॉर्ड इतना पावरफुल नहीं है जितना कि हाउस ऑफ कॉमन है, ठीक है। अभी तो बल्कि हाउस ऑफ लॉर्ड के पास ऐसा कोई पावर्स हैं ही नहीं, सिर्फ इतनी पावर्स है कि वो बेसिकली एक हाउस है, ठीक है, लॉर्ड्स का। रिस्पेक्ट के अलावा या ये है कि जो मेंबर्स हैं वो ये कहते हैं कि हम हाउस ऑफ लॉर्ड्स के मेंबर हैं, ठीक है। और दूसरा ये है कि हाउस ऑफ कॉमन से ही मनी बिल ओरिजिनेट होता है, ठीक है। गवर्नमेंट्स के जितने भी जो मामला आते हैं ना, ठीक है, उनमें भी डायरेक्टली जो है ना हाउस ऑफ कॉमन इंटरफेयर करता है। इस तरह इंटरफेयर करता है कि उनसे क्वेश्चन कर सकता है, ठीक है, उनकी कंप्लीट अकाउंटेबिलिटी होती है, ठीक है। तो डैट्स मतलब इतनी ज़्यादा पावर्स हैं। एग्जेक्टिव के वाले से भी हाउस ऑफ कॉमन के पास बहुत ज़्यादा पावर्स हैं, ठीक है, और लेजिस्लेशन के वाले से भी। तो हाउस ऑफ कॉमन के पास जो है ना वो पावर्स तो हैं ही, लेकिन एग्जेक्टिव के वाले से भी बहुत ज़्यादा पावर्स हैं, ठीक है। अगर हम स्पेनर वॉलपूल के मुताबिक उसने जो क्या कहा था हाउस ऑफ कॉमन के वाले से, ठीक है, उसने कहा था कि जितने भी मिनिस्टर्स हैं उनको भी हाउस ऑफ कॉमन से कंसल्ट करना पड़ता है, ठीक है। अगर उन्होंने कोई भी जो है ना वो ऐसा रूल्स बनाना है गवर्नमेंट में तो सबसे पहले वो हाउस ऑफ कॉमन से कंसर्न करेंगे, ठीक है। क्वीन ने अगर पार्लियामेंट को डिसॉल्व करना भी है तो वो सबसे पहले हाउस ऑफ कॉमन से जो है ना वो उसमें हाउस ऑफ कॉमन से कंसर्ट लेगी, ठीक है। अपनी मर्जी से किंग या क्वीन जो है वो पार्लियामेंट को डिसॉल्व नहीं कर सकता, ठीक है। तो मतलब इतनी ज़्यादा पावर्स हैं। मनी बिल्स, जितने भी बिल्स हैं वो यहीं से ओरिजिनेट होते हैं। एग्जेक्टिव के जितने मामला हैं, ठीक है, उनकी अकाउंटेबिलिटी हाउस ऑफ कॉमन करती है। जुडिशरी के मामला में डायरेक्टली इंटरफेयर करती है। ये इस तरह नहीं कि उनकी जजमेंट के वाले से नहीं, ये जुडिशरी में जो अपॉइंटमेंट करनी है, ठीक है, उसमें भी जो है ना वो, या अगर किसी के अगेंस्ट जो है ना वो अपीचमेंट का प्रोसेस करना है, ठीक है, किसी को रिमूव करना है, तो वो भी हाउस ऑफ कॉमन डायरेक्टली इंटरफेयर करती है, ठीक है। अगर हम हिस्ट्री की बात करें इसमें, तो हिस्ट्री इसकी कुछ ऐसे शुरू होती है कि जब जो है ना हमने कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री में भी पढ़ा था कि एंग्लो सैक्सन पीरियड था, ठीक है, और उसके बाद जो है ना नॉर्मन पीरियड था। तो उसमें जब फिर ये किंग जॉन के साथ जो है ना वो एग्रीमेंट हुआ था, मैग्ना कार्टा, ठीक है, मैग्ना मीन ग्रेट और कार्टा मीन चार्टर, जो ग्रेट चार्टर जो लिखा गया था किंग जॉन और एबन बैरेंस के दरमियान, तो तब एक कौंसल बनाई गई थी, ठीक है, 1936 में। और वही कौंसल फिर नेक्स्ट जो है ना वो लॉर्ड्स बनी, हाउस ऑफ लॉर्ड बनी, ठीक है। और वही कौंसल से फिर जो हाउस ऑफ लॉर्ड से ही फिर जो है ना कॉमन लोग जो है ना वो उनको सेपरेट किया गया और हाउस ऑफ कॉमन बनाई गई, ठीक है। तो बेसिकली हाउस ऑफ कॉमन का जो है ना वो ओरिजिन हुआ था 13th सेंचुरी में, ठीक है। हाउस ऑफ कॉमन का ओरिजिन हुआ था 13th सेंचुरी में। सेम पावर्स थी, हाउस ऑफ लॉर्ड्स के पास पावर्स उस टाइम पीरियड में ज़्यादा थी, ठीक है। फिर उनके पास जो है ना वो लेजिस्लेशन के वजह से सेम पावर्स थी हाउस ऑफ कॉमन और हाउस ऑफ लॉर्ड्स के पास, ठीक है। लेकिन फिर जो है ना वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट आता है 1911 को, ठीक है।
1911 में जब एक्ट ऑफ पार्लियामेंट आया ना, तो उसने फिर जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स की पावर्स को कम कर दिया, ठीक है। मनी बिल के वाले से जितने भी पावर्स थी, टैक्स के वाले से, टैक्स को कैसे इम्पोज करना है, कौन से टैक्स लगाने हैं, कौन से नहीं लगाने, तो ये सारी पावर्स जो है ना वो हाउस ऑफ कॉमन को दे दी गई, ठीक है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स से सारी पावर लेके हाउस ऑफ कॉमन को दे दी गई, ठीक है। उसके बाद फिर जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट जो अभी 2011 में आया, ठीक है, उसने तो मजीद जो हाउस ऑफ लॉर्ड के पास कुछ पावर्स थी वो भी लेके सारी की सारी कॉमन हाउस ऑफ कॉमन को दे दी। तो मतलब हाउस ऑफ कॉमन के पास इस टाइम सारी लेजिस्लेशन के वाले से पावर्स जो है ना वो हाउस ऑफ कॉमन के पास ही हैं, ठीक है। और ये बेसिकली इसकी हिस्ट्री है। कंपोजिशन के वाले से देखा जाए तो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हाउस जो है ना वो पार्लियामेंट कंसिस्ट करती है किंग, हाउस ऑफ लॉर्ड और हाउस ऑफ कॉमन पे, ठीक है। हाउस ऑफ कॉमन बेसिकली इट्स अ लोअर हाउस, ठीक है, पॉपुलर चैम्बर है ब्रिटिश पार्लियामेंट में, ठीक है। इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें तो हाउस ऑफ कॉमन इज़ अ मोस्ट पॉपुलर जो है ना हाउस है ब्रिटिश पार्लियामेंट का, ठीक है। और इट्स कंसिस्ट ऑफ मदर ऑफ ऑल जो है ना पार्लियामेंट भी इसको कहा जाता है, इसको मदर ऑफ ऑल पार्लियामेंट भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि सबसे पुराना जो दुनिया का अगर सबसे पुराना जो हाउस है वो बेसिकली यही है, हाउस ऑफ लॉर्ड और हाउस ऑफ कॉमन, ठीक है। तो ये बेसिकली इनको जो है ना इट्स एन ओल्डेस्ट हाउस इन द वर्ल्ड, ये भी बेसिकली जो है ना इनको कहा जाता है। इंपॉर्टेंस इसकी सिंपली यही है कि ये इसके पास जो है ना वो बहुत ज़्यादा पावर्स हैं, ठीक है। लेजिस्लेशन के वाले से देखिए हाउस ऑफ कॉमन के पास इतनी ज़्यादा पावर्स हैं कि कोई भी एथिकल अनएथिकल लॉ भी बना सकते हैं, ठीक है। मतलब इतनी ज़्यादा पावर्स हैं कि इसको अनएथिकल लॉ, ऐसे लॉ जो कि इमोरल है, वो भी बनाने की इनको इजाज़त है। मतलब किसी भी किस्म के वाले से लॉ बना सकते हैं ये, ठीक है। कोई रिस्ट्रिक्शन वगैरह नहीं है इन पे, सिर्फ ये रिस्ट्रिक्शन है कि ये जो है ना वो जो राइट्स हैं इंडिविजुअल्स के राइट्स हैं, ठीक है, जो फंडामेंटल राइट्स दिए हैं जो इंडिविजुअल्स को, ठीक है, या जो राइट्स इंटरनेशनल राइट्स दिए गए हैं इंडिविजुअल्स को, ठीक है, उनके अगेंस्ट लेजिस्लेशन नहीं कर सकते, ठीक है। उसके अलावा ये किसी भी हवाले से लेजिस्लेशन जो है ना वो कर सकते हैं। उसके बाद अगर कंपोजिशन की बात करें, इसमें बेसिकली 650 सीट्स हैं, ठीक है। 523 सीट्स जो हैं वो इंग्लैंड से हैं, 72 सीट्स जो है वो स्कॉटलैंड की हैं, 38 सीट्स जो है वो वेल्स की हैं, ठीक है, और नॉर्थ आयरलैंड की जो है ना वो 17 सीट्स हैं, ठीक है। ऐसे जो है ना वो टोटल 650 सीट्स हैं, ठीक है। 2 पार्टीज़ हैं, 2 मेजर पार्टीज हैं, ठीक है, कंजर्वेटिव और लेबर पार्टी, ठीक है। तो जो भी जिसके भी जो है ना नंबर ऑफ सीट्स ज़्यादा होती हैं, ठीक है, वो उसका ही जो है ना वो प्राइम मिनिस्टर जो है ना वो इलेक्ट होता है हाउस ऑफ कॉमन से, ठीक है। जो प्राइम मिनिस्टर भी बनता है वो हाउस ऑफ कॉमन से ही बेसिकली बनता है, ठीक है। मिनिस्टर्स भी जो ज़्यादातर अपॉइंट्स होते हैं वो ज़्यादातर हाउस ऑफ कॉमन से ही होते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम कंपोजिशन के वाले से देखें तो बेसिकली 650 मेंबर्स हैं, ठीक है। तो बेसिकली 650 मेंबर्स हैं, इन्हीं से जो ना वो प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट होता है, ठीक है। टर्म जो है बेसिकली वो 5 ईयर का है, ठीक है। किंग या क्वीन नहीं जो है ना वो इसको डिसॉल्व कर सकती है विद द कंसर्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। अगर प्राइम मिनिस्टर कंसर्ट नहीं दे रहा तो फिर जो है ना किंग या क्वीन के पास ये पावर्स नहीं है कि वो इस हाउस को जो है ना वो डिसॉल्व कर दे। क्वालिफिकेशन के वाले से बताता चलूँ कि क्वालिफिकेशन बेसिकली ये होती है कि जो भी जिस भी पर्सन ने जो है ना वो हाउस ऑफ कॉमन का मेंबर बनना है, ठीक है, तो पहली बात तो ये कि वो एलियन नहीं होना चाहिए, एलियन मीन कि किसी अनदर स्टेट का नहीं होना चाहिए, ठीक है, कोई फॉरेन नहीं होना चाहिए, ठीक है, दैट्स इज एन एलियन। और उसकी जो एज है वो अबव 18 होनी चाहिए, ठीक है, वो बैंकरप्ट ना हो, वो साउंड माइंड होना चाहिए, ठीक है, अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए। और उसके बाद जो है ना वो जज नहीं होना चाहिए, वो जज वगैरह नहीं होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद जो है ना वो डिस्क्वालीफाई बाय लॉ नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो चर्च का प्रीस्ट वगैरह नहीं होना चाहिए, ठीक है, कोई सर्वेंट नहीं होना चाहिए क्राउन या किंग या क्वीन का, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है ना वो क्वालिफिकेशन के वाले से हैं जो पर्सन जो है ना वो हाउस ऑफ कॉमन के जो है ना वो मेंबर बन सकते हैं, ठीक है। इलेक्शन के वाले से जो है ना जैसे ही असम्बलीज डिसॉल्व होती हैं, ठीक है, तो उसके बाद जो है ना वो इलेक्शन होते हैं जो कि फिक्स टर्म जो पार्लियामेंट एक्ट 2001 में लिखी गई है, ठीक है। और उसकी जो पार्लियामेंट की जो लाइफ टाइम है वो बेसिकली 5 ईयर है, ठीक है। उसके बाद जो है ना इलेक्शन होते हैं और इलेक्शन में फिर जो भी जो है ना वो पार्टी जो है ना वो ज़्यादा वोट गेन करती है, ठीक है, तो वही से प्राइम मिनिस्टर बनता है, ठीक है। तो बाई इलेक्शन होते हैं, ठीक है, जब भी हाउस ऑफ कॉमन की जो है ना वो लाइफ पीरियड जो है ना वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। 5 ईयर है बेसिकली, जब भी 5 साल पूरे हो जाते हैं तो उसके बाद जो है ना इलेक्शन होते हैं, ठीक है। और हाउस ऑफ कॉमन बेसिकली कैसे डिसॉल्व होता है, यहाँ तो उसकी टेन्योर पूरा हो गया है, ठीक है, यहाँ तो जो है ना वो पार्लियामेंट डिसॉल्व हो गई है, ठीक है। प्रिजाइडिंग ऑफ हाउस ऑफ कॉमन, प्रिजाइडिंग बेसिकली वो जैसे कि स्पीकर है, ठीक है। अगर आप पाकिस्तान में भी देखें तो नेशनल असम्बली का स्पीकर होता है, तो जैसे बेसिकली पाकिस्तान में नेशनल असम्बली का स्पीकर जो है ना वो अपॉइंट होता है, वैसे ही सेम एज प्रोसीजर भी जो है ना वो पार्लियामेंट भी होता है। पाकिस्तान ने भी वहीं से जो है ना वो सारा प्रोसीजर अडॉप्ट किया हुआ है, ठीक है। तो वहीं से वही सेम प्रोसीजर है स्पीकर के वाले से, ठीक है। अगर हम पावर और फंक्शन की बात करें तो देखिए सबसे पहली बात तो ये कि जो
पार्लियामेंट है ना, ठीक है, उनका मेन फंक्शन तो ये होता है कि लेजिस्लेशन करना, ठीक है। तो जो भी आपसे जो है ना वो पार्लियामेंट के वाले से पूछा जाए तो लेजिस्लेशन तो इट्स अ मेन फंक्शन, ठीक है। तो ऐसे ही जो है ना हाउस ऑफ कॉमन की अगर हम बात करें तो हाउस ऑफ कॉमन में भी सबसे पहले जो है ना वो लेजिस्लेशन के वाले से आएगा, ठीक है, कि लॉ मेकिंग पावर्स इनके पास बहुत ज़्यादा है, ठीक है। पहले ये था कि जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन के पास जो लॉ मेकिंग पावर्स थी ना वो सेम थी, ठीक है। लेकिन फिर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट आया 1911, ठीक है, उसने जो है हाउस ऑफ लॉर्ड्स की पावर को कम कर दिया। और हाउस ऑफ लॉर्ड्स की पावर को कम इस तरह किया कि जितने भी जो है ना वो टैक्स के वाले से, जितने भी मनी बिल्स के वाले से जो भी मामला थे ना वो हाउस ऑफ कॉमन के पास चले गए, ठीक है। अब हाउस ऑफ कॉमन जो है ना बेसिकली मनी बिल, एनुअल बजट वगैरह, ठीक है, टैक्स वगैरह जो है ना वो जो भी इम्पोज करती है यूके में, ठीक है, वो बेसिकली हाउस ऑफ कॉमन ही करती है, ठीक है। अब जब भी कोई चीज़ ओरिजिनेट करती है, फॉर एग्जांपल अगर मैं मनी बिल की बात करूं तो मनी बिल ओरिजिनेट किया हाउस ऑफ कॉमन ने, ठीक है। पहली बात यह है कि हाउस ऑफ लॉर्ड तो मनी बिल ओरिजिनेट कर ही नहीं सकती, वो तो कर ही सिर्फ हाउस ऑफ कॉमन कर सकती है, ठीक है। तो हाउस ऑफ कॉमन ने मनी बिल ओरिजिनेट किया, ठीक है। फर्स्ट रीडिंग हुई, सेकंड रीडिंग हुई, थर्ड रीडिंग में बेसिकली वोटिंग हुई और बिल जो है ना वो हाउस ऑफ कॉमन से पास होके हाउस ऑफ लॉर्ड के पास चला गया, ठीक है। अब हाउस ऑफ लॉर्ड ना तो उसको रिजेक्ट कर सकता है, ना उसमें कुछ अमेंडमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। और उसका बस यही काम है कि उसने उस बिल को पास करना ही करना है, ठीक है। और मैक्सिमम भी उसके पास 1 मंथ का टाइम है, 1 मंथ के अंदर अंदर उसने बिल पास नहीं किया तो वो खुद ब खुद ही जो है ना वो किंग या क्वीन के पास जो है ना वो चला जाता है असेंट के लिए, ठीक है। और किंग और क्वीन भी उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। किंग या क्वीन भी जो है ना वो उस पर असेंट देंगे अपनी, ठीक है। मतलब इतनी ज़्यादा पावर्स है, मतलब एक चीज़ अगर हाउस ऑफ कॉमन ने पास कर दी है, ठीक है, तो वो फिर जो है ना वो पास ही डिक्लेयर होगी। ऐसे ही जो है ना अगर कोई ऑर्डनरी बिल है, ठीक, अगर ऑर्डनरी बिल है तो उसमें ये होता है कि बेसिकली ऑर्डनरी बिल जो है ना वो अगर हाउस ऑफ कॉमन ने ओरिजिनेट किया है, ठीक है, तो हाउस ऑफ कॉमन ने मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी होती है वहाँ पे, सिंपल मेजोरिटी से वो बिल जो है ना हाउस ऑफ लॉर्ड के सेंड कर दिया, ठीक है। तो हाउस ऑफ लॉर्ड अमेंड करे या विदाउट अमेंडमेंट उसको पास कर सकता है, लेकिन उसमें उसको रिजेक्ट नहीं कर सकता, ठीक है, एक्सेप्ट करेगा ही करेगा, सही है, एक्सेप्ट करेगा, उसमें कुछ अमेंडमेंट्स करेगा, ठीक है। तो अमेंडमेंट्स करके वो जो है ना वो बिल पास कर सकता है। लेकिन फिर अगर हाउस ऑफ कॉमन उसको उसमें जो है ना वो फिर वो सारा जो पहले था इनिशियली जैसे बिल था, ठीक है, वैसे ही अगर बना के फिर से पास कर देती तो फिर हाउस ऑफ लॉर्ड के पास ऐसा कोई पावर नहीं है कि वो फिर उसको रिजेक्ट करे या उसमें अमेंडमेंट करे, ठीक है। वो फिर सीधा उसको पास करेगा और पास के बाद जो है ना वो असेंट के लिए प्राइम मिनिस्टर, क्वीन या क्वीन के पास चला जाएगा, ठीक है, मुनार के पास चला जाएगा असेंट के लिए, ठीक है। तो मतलब हाउस ऑफ लॉर्ड के पास जो है ना वो ऐसा कोई पावर्स नहीं है लेजिस्लेशन के वाले से, ठीक है। वो इतनी पावर्स हैं कि उसने जो है ना वो बिल को पास करके जो है ना वो मुनार के पास भेज देना है, ठीक है। तो ये बेसिकली लेजिस्लेशन के वाले से जो है ना वो हाउस ऑफ कॉमन की पावर्स हैं, ठीक है। अगर कोई ऑर्डिनरी बिल ओरिजिनेट किया है हाउस ऑफ कॉमन ने, ठीक है, तो वो भी हाउस ऑफ कॉमन अगर उसी बिल के साथ जो है ना वो असेंट लेना चाहती है तो वो उस पर भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। अगर मनी बिल है तो उस पर तो वैसे भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। मनी बिल्स की तो सारी पावर्स है ही हाउस ऑफ कॉमन के पास है, ठीक है। उसके बाद अगर हम फाइनेंशियल पावर्स के वाले से देखें, ठीक है, तो फाइनेंशियल पावर्स के वाले से जो भी काम होते हैं वो बेसिकली हाउस ऑफ कॉमन ही करता है, ठीक है। जब से एक्ट ऑफ पार्लियामेंट आया है, ठीक है, मनी बिल और बजट जो है हाउस ऑफ कॉमन ही इंट्रोड्यूस करता है। अब स्पीकर बेसिकली ये डिसाइड करता है कि ये मनी बिल है या नहीं है, ठीक है। देखिए ऑर्डिनरी बिल और मनी बिल 2 डिफरेंट चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब स्पीकर डिसाइड करता है कि ये मनी बिल है या ऑर्डिनरी बिल है, ठीक है। अगर तो ऑर्डिनरी बिल हो तो फिर उसमें हाउस ऑफ लॉर्ड इंटरफेयर कर सकता है, ठीक है। अगर मनी बिल है तो फिर उसमें हाउस ऑफ लॉर्ड इंटरफेयर नहीं कर सकता, फिर उसने पास होना ही होना है, ठीक है। मैक्सिमम 1 पीरियड का टाइम होता है हाउस ऑफ लॉर्ड के पास कि वो उसको पास करे, ठीक है। और फिर क्वीन भी उसको रिजेक्ट नहीं कर सकती, किंग या क्वीन जो भी है वो उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते। टैक्स के वाले से जो है ना वो सारी पावर्स हाउस ऑफ कॉमन के पास है, ठीक है। किंग या क्वीन या हाउस ऑफ लॉर्ड कोई भी ऐसा टैक्स जो है ना वो नहीं लगा सकते जो कि विदाउट कंसर्न ऑफ हाउस ऑफ कॉमन से, ठीक है। फंड की कलेक्शन के वाले से भी जो है ना वो सारी पावर्स जो हाउस ऑफ कॉमन के पास ही हैं, ठीक है। एग्जेक्टिव पावर्स के वाले से अगर देखें तो एग्जेक्टिव जो है ना बेसिकली जितनी भी एग्जेक्टिव पे जो है ना वो हाउस ऑफ कॉमन का कंट्रोल है, ठीक है। कंट्रोल इस लिहाज से है कि जो भी एग्जेक्टिव रोल प्ले कर रही है ना वहाँ पे हाउस ऑफ कॉमन उनको आगे वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एग्जेक्टिव के जितने भी मेंबर्स होते हैं, ठीक है। जितने भी मिनिस्टर्स हैं वो हाउस ऑफ कॉमन के आगे रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। हाउस ऑफ कॉमन को जवाबदेह होते हैं, आके उन्होंने जवाब देना होता है हर चीज़ का, ठीक है। तो इस वजह से जो है ना वो जितने भी काम करते हैं जो एग्जेक्टिव के मेंबर्स हैं, ठीक है, वो हाउस ऑफ कॉमन की कंसर्न से करते हैं, ठीक है। डेट्स वाई कि हम इसलिए कहते हैं कि हाउस ऑफ कॉमन जो है ना बेसिकली डेट्स हम टू मच पावरफुल हाउस इन द यूके कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है।
अगर किसी मिनिस्टर की अकाउंटेबिलिटी करनी है, ठीक है, किसी मिनिस्टर को रिमूव करना है, ठीक है, तो वो सारा काम जो है ना वो हाउस ऑफ कॉमन के ही थ्रू होता है, ठीक है। अगर कोई नो कॉन्फिडेंस मोशन आना है तो वो भी हाउस ऑफ कॉमन के थ्रू ही होना है। असम्बली पार्लियामेंट डिजॉल्व होनी है तो वो भी हाउस ऑफ कॉमन ही करेगी, ठीक है। तो ये सारी पावर्स जो है ना वो हाउस ऑफ कॉमन के पास है। जुडिशियल पावर्स के हवाले से जुडिशियल पावर्स के हवाले से अगर हम डिस्कस करें तो बेसिकली जुडिशियल पावर्स अगर किसी जज को रिमूव करना है, ठीक है, तो वो भी हाउस ऑफ कॉमन की कंसर्न उसमें ज़रूरी है, ठीक है। अगर कोई जज जो है ना वो उसकी इम्पीचमेंट हुई है, ठीक है, इम्पीचमेंट होनी है या किसी जज को गिल्टी प्रूव हुआ है, ठीक है, तो वो सारा जो है ना इन्वेस्टिगेशन जो है ना हाउस ऑफ कॉमन जो है ना उसकी कमेटी बनाती है, ठीक है। तो ये बेसिकली सारी पावर्स जुडिशरी के हवाले से भी वो इस सेंस में जो ना जुडिशरी के हवाले से सारी पावर्स जो है ना हाउस ऑफ कॉमन के पास मौजूद है, ठीक है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूट पावर, हाउस ऑफ कॉमन जो है ना वो किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ या ऑर्डिनरी बिल को जो है ना वो जो भी कॉन्स्टिट्यूशन जो पहले लॉज बन चुके हैं, ठीक है, उनमें अमेंडमेंट्स कर सकती है, ठीक है, उनमें चेंजिंग कर सकती है, आल्टर कर सकती है, ठीक है। तो ये सारी पावर्स हाउस ऑफ कॉमन के पास, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स भी हाउस ऑफ कॉमन के पास मौजूद है, ठीक है। उसके बाद प्रिविलेजेस की अगर हम बात करें तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ठीक है, राइट टू रेगुलेट रूल्स है, रेगुलेशन, एक्सक्लूजन, ठीक है, राइट टू प्रोहिबिट पब्लिकेशंस, ठीक है, जो भी अंदर के मामला आते हैं, ठीक है, उनको उन्होंने जो है ना वो पब्लिश नहीं करना, ठीक है। पब्लिक पॉलिसीज़ तो बनाते हैं वो, ठीक है, पब्लिक रिप्रेजेंटेटर तो होते हैं वो, लेकिन जो पब्लिकेशन है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको पब्लिक नहीं करना, ठीक है, ये उनके ऊपर प्रोहिबिशन भी है, लिमिटेशंस भी हैं, ठीक है। फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट, ठीक है, उनको अरेस्ट नहीं कर सकते आप किसी भी केस में, ठीक है। तो ये बेसिकली उनके पास प्रिविलेजेस भी हैं, तो ठीक है। तो ये हमने हाउस ऑफ कॉमन को डिस्कस किया। उसके बाद एट द एंड आपने इसका कंक्लूजन डिस्कस करना है, ठीक है। कंक्लूजन बेसिकली ये है कि इट्स मोस्ट पावरफुल हाउस इन ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रिटिश पार्लियामेंट, ठीक है, और ये अकाउंटेबिलिटी करता है एग्जेक्टिव के मेंबर्स की, गवर्नमेंट की जितनी भी रूल्स और रेगुलेशन है, जितनी भी पॉलिसी हैं, ठीक है, उनकी अकाउंटेबिलिटी करता है। प्राइम मिनिस्टर जो है ना वो बेसिकली हाउस ऑफ कॉमन को हर चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मिनिस्टर्स जो है ना वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। जो मेन फंक्शन है बेसिकली हाउस ऑफ कॉमन का वो लेजिस्लेशन है, ठीक है, मनी बिल के वाले से, बजट तैयार करना, टैक्स इम्पोज करना, फंड कलेक्शन के वाले से सारी पावर जो है ना वो हाउस ऑफ कॉमन के पास है, ठीक है। एग्जेक्टिव पे जो चेक एंड बैलेंस है वो हाउस ऑफ कॉमन का है, ठीक है। तो ये बेसिकली आज के वाले से हमारा टॉपिक था। इसके वाले से कोई भी क्वेश्चन और कमेंट से पूछ सकते हैं। कमेंट्स नोट्स आप सबको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इंशाल्लाह जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो दो में रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।